मेरा बेटा ही सहारा था। अब मैं तो बिल्कुल मजबूर हो गई, मेरा आदमी भी नहीं है और ये एक बेटा था, बाकी सब कोई अलग-अलग रह रहे हैं। हुई और सुनवाई क्यों नहीं हुई कि क्या कहते हैं हम गरीब लोग हैं, मेरे फादर भी नहीं है, मेरे क्या कहते हैं मेरा एक भाई था जो सहारा था वो बुझ गया, उसका एक बेटा है और बीवी है, तो अब कहाँ से वो करेंगे। मेरा बेटा दुनिया से चला गया, मुझे क्या ही मालूम था। तो फिर उसके बाद में दरवाजा खटखटाया मैंने, आवाज मारा, भैया शकील, ओ भैया शकील, दरवाजा खोलो ना। नहीं खोला, आवाज भी नहीं आ रही। जहाँ आपको बॉडी मिली है मेरे भाई की तो वहाँ पे भी छानबीन कीजिए। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा कुंडी जो है ना लगी हुई थी तनी बस, और खिड़की थी, उसके तार से फंसाया था इन लोगों ने। बस लाचार माँ की पूरी कहानी सुनी। आखिर एक गरीब जनता, एक बेबस माँ कहाँ जाएगी इंसाफ लेने के लिए, जब दिल्ली पुलिस ने ही अपनी नजरें फेर ली है। यूं तो दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है, पर दिल्ली पुलिस दिल वाली कहाँ है। ऐसा ही एक मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो पिछले नवंबर भैया दूज वाले दिन एक घर का जो है चिराग बुझ गया, पर पुलिस वालों ने उसको नेचुरल डेथ करार दिया। आइए हम बक्करवाला जेजे कॉलोनी में एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से, और हमारे सामने जिनका चिराग बुझा था उनकी माता जी और उनकी सिस्टर हमारे साथ है, और इनका ये मानना है कि एसएचओ साहब ने खुद ऐसा कहा था, मुंडका थाने के एसएचओ साहब ने खुद ऐसा कहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, जब उन्होंने बॉडी को देखा था। पर पता नहीं कुछ समय बाद क्यों उनकी जुबान बदल गई और क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि ये नेचुरल डेथ है। इनकी सिस्टर ने हमें सारी बात बताई है। फिलहाल मैं चाहूंगी कि जनता को भी पता चले। बताइए क्या बता रहे थे। मैम मेरा नाम सलमा है, मेरे भाई का नाम शकील अहमद है जिसकी डेथ हुई है और उसको क्या कहते हैं वो घर से आया था खा पी के सही से और उसके बाद में उसने अपनी वाइफ से बात करी 1:30 बजे। 1:30 बजे बात करने के बाद में 3 बजे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। पड़ोसियों ने सुना पर पड़ोसियों ने कोई वो मतलब गौर नहीं किया, सोचा कि मियाँ बीबी लड़ रहे हैं, पर मियाँ बीबी नहीं लड़ रहे थे। उसके पास में 8 से 9 लोग थे। जो बंदों एक उसमें लेडीज थी, बाकी जेंट्स थे जिन्होंने मारपीट करी, उसे पॉइजन दिया गया और उसके मुंह से, नाक से और उसके क्या कहते हैं नाक जो थी उसके ऊपर चढ़ी थी, दांत बिछे हुए थे, ठीक है, और उसके दोनों पैर थे और मुंह से नाक से इतना ब्लड निकल रहा था, यहाँ तक कि उसका गद्दा जो था वो भी भीग गया, फर्श था वो भी भीग गया, जो उसकी टी शर्ट थी वो भी भीग गई। उसको मारने पीटने के बाद में उसकी शर्ट को उतारा, उतार के धो के जहाँ जहाँ ब्लड के निशान थे वहां पे साफ किया। साफ करने के बाद में फिर उसको तेज पंखा चला के वो लोग वहां से चले गए। जब मैंने पुलिस को कॉल किया और बुलाया तो पुलिस खुद कहती है कि ये लड़का 6 से 8 बंदों को उठा के फेंक सकता है और पर क्या गए और इसको इस तरह से मारा पीटा गया। पहले इसे पॉइजन दिया, फिर इसे मारा है, पीटा है। जब भी काबू नहीं आया तब उसके हाथ पैर दबा दिए, मुंह अंदर धंसा दिया, तब इसको क्या कहते हैं काबू कर पाए हैं। और कपड़े से है ना बिल्कुल इसका मुंह बांध दिया था ताकि चीख ना सके, चिल्ला ना सके। और फिर उसके बाद में देन क्या कहते हैं दोबारा जब हम पुलिस में पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये कर देते हैं कि इसकी नेचुरल डेथ है। क्यों? उसके हार्ट में, किडनी में प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी नेचुरल डेथ है। इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं उठेगा और ना ही एफआईआर होगी। मैं जाती रही, भागती रही, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुनवाई क्यों नहीं हुई कि क्या कहते हैं हम गरीब लोग हैं, मेरे फादर भी नहीं है, मेरे क्या कहते हैं मेरा एक भाई था जो सहारा था वो बुझ गया, उसका एक बेटा है और बीवी है, तो अब कहाँ से वो करेंगे। हमें हमें कौन सहारा देगा? एक बूढ़ी माँ है जिसका क्या कहते हैं सहारा भी नहीं है और मैं क्या कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जॉब के क्या जॉब भी नहीं कर सकती। अब मेरे घर का खर्चा और उसको इंसाफ और ये सारी चीजें कहाँ से होंगी और कैसे होंगी? ठीक है, और मैं जब जाती हूँ पुलिस स्टेशन में तो यूँ कहते हैं कि आपका ही केस रह गया है क्या करने के लिए, और कोई केस नहीं है, और कोई क्या कहते हैं शकील का ही केस रह गया और हमारे पास काम नहीं है, जब होगा तो हम आपको बुला लेंगे। और मेरे भाई का क्या कहते हैं फ़ोन भी उन्हीं के पास है। अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया फोन। नहीं, फ़ोन भी वापस नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। कह रहे हैं एक रिपोर्ट है जो 6 से साल भर में आएगी। जब वो आएगी तो हम कर देंगे। जब हम कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वो हमसे बदतमीज़ी से बात कौन है, करते हैं। कौन है, नाम बताएंगे जिनको कॉल करते हैं आप। मैम मेरे को नाम तो नहीं पता, वहाँ पे पोस्टिंग चेंज होती रहती है, पर ये है कि वहाँ पे एसएचओ साहब हैं और वहाँ पे एक दीपक नाम से
तो उन्होंने ऐसा कहा है कि 1 साल के अंदर रिपोर्ट आएगी जो भी जी, है। हाँ, 1 साल में आएगी या 1 साल के बाद भी आ सकती है। अच्छा, मतलब एफआईआर कोई दर्ज नहीं नहीं, की। एफआईआर दर्ज नहीं करें, कह रहे हैं नेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ में कोई एफआईआर दर्ज नहीं तो होती है। आपको ये कैसे पता चला कि मतलब ब्लड बिस्तर पर भी था और नीचे भी गिरा था तो उसने पोंछ दिया था, इसके बाद फैन चला दिया था। ये बातें आपको कहाँ से पता चली? मैम ये बातें मुझे ऐसे पता चली जब मैंने क्या कहते हैं गेट खोला, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया मेरे भाई ने। फिर मैंने बहुत देर तक गेट खटखटाया, उसने गेट भी नहीं खोला। फिर मैंने बहुत तेज़ के धक्का-वक्का मारा था, आधे घंटे के बाद वो गेट खुला। गेट खुलने के बाद देखती हूँ कि मेरा भाई उल्टा पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट एकदम। एकदम से स्ट्रेट मुंह के बल पड़ा हुआ है और उसके क्या कहते हैं हाथ जुड़े हुए हैं और पूरी बॉडी काली नीली पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने उसके यहाँ जब फिर मैं देखी तो मैं भागी, अपनी मम्मी को बुलाया। मेरी मम्मी को बुलाने के बाद में उसके दोस्त आते, उसके दोस्तों ने भी देखा पर कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं था। बस ऐसे खड़े होके देख रहे थे वो। और जब मैंने बोला कि भाई इसको क्या कहते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसको उठा के सीधा कर दो, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बड़े मुश्किल से कोई दूसरा बंदा आया, उसने सीधा करवाया। तो देखा कि उसका पूरा मुँह क्या कहते हैं पिचका पड़ा था, सूजा हुआ था और मुँह से नाक से इतना ब्लड निकल रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं जब भी थी। निकल रहा था जब उल्टा हुआ था। डेथ हो गई थी उसके बाद भी निकल रहा था। मैम मैं ये बता रही थी कि क्या कहते हैं मुंडका थाना है जहाँ मैं एसएचओ साहब पे गई थी और उन्होंने ये क्या बोला था कि वहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं होगा और उसके बाद में अगर चक्कर काटते हो तो चक्कर काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैठ जाओ। फिर मैंने बोला वकील के पास जाती हूँ, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वकील के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी जान क्यों गँवा रहे हो? एक तो चला गया, अपनी खुद भी मरना चाहते हो क्या तुम? क्यों ऐसा क्यों बोला खुद भी मरना चाहते हो? कोई और तो मैंने ऐसा था? मैंने उनसे ये भी पूछा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो बस उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं ये क्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या पता किसने क्या करा हो, क्या ना करा हो। तो मैंने कहा सर आपको अगर आपको भी शक हो रहा है तो आप इंक्वायरी कीजिए ना, वहाँ की इंक्वायरी कीजिए जहाँ क्या कहते हैं ठीक है। वहाँ पे जहाँ आपको बॉडी मिली है मेरे भाई की, तो वहाँ पे भी छानबीन कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ी-सी बात अब इनकी माताजी से भी कर लेते हैं क्योंकि ये भी थाने में गई थी। बताइए माताजी थोड़ा-सा मामला बताएँगी? जैसे बेटी को तो बता दिया है, थोड़ा-सा आप बताइए। मेरा बेटा आया रात में ना 11:30 बजे आया था। फिर मैंने खाना ये जो है भैया दूज वाले दिन की बात है 4 नवंबर 2024 की हाँ 2024 के 4 नवंबर की 4 बात है। नवंबर को भैया दूज था हाँ और उस दिन की बात है उसी ये। दिन और मेरा बेटा कभी साल में कभी बुखार एक बार आता था, बाकी कोई बीमारी कोई परेशानी नहीं थी मेरे बेटे को। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। 2 महीने का उसका बाबू हुआ था, 2 ही महीने का हुआ था ना, सब चीज़ बढ़िया। किराए पे तो आधी दुनिया रहती है, ऐसी बात नहीं है ना। मगर किराएदार ऊपर तीसरी पे भी रह रहे थे ना, तो इतना बड़ा हादसा हुआ, तो क्या आवाज़ नहीं आई? पड़ोसियों को आवाज़ आई है ना, सबने चीख सुना तो ये सोच लिया है ना कि मतलब है ना मियाँ-बीवी में हो रही है ना, बहू तो यहाँ थी नहीं उसकी बीवी, बीवी तो उसके अपने पीहर गई हुई थी। और मेरा बेटा गया था सोने के लिए है ना और 1 दिन पहले जो है मतलब है ना इन्होंने लिया था दोस्तों ने ज़बरदस्ती जो है पार्टी, ज़बरदस्ती लिया था। तो इन्होंने बियर ले आए थे, बिना बताए। मैं हमारे घर में ये मेरे बच्चे नहीं पीते हैं और मैं अलाउड नहीं करती इस चीज़ को ना। तो इन्होंने जब लाए तो बताया कि ये मतलब पीना है, पी रहे हैं ना, तो हमारा बेटा बोला कि तूने जो है मतलब है ना पार्टी माँगी थी मेरे से नॉर्मल, वो पार्टी मैंने दिया है ना, मगर ये चीज़ क्यों लेके आए हैं ना? अच्छा, सारे दोस्त आए थे ये बेटे के? बेटे के जो है ना 3 दोस्त थे ना। 3 दोस्त आए थे। हाँ, और भी जो रहे हों तो मैं कह नहीं सकती तो बेटा, पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की? कुछ भी नहीं, कोई पूछताछ नहीं की? कुछ भी नहीं किया उनसे ना। अच्छा, पुलिस वाले तो ये कह जैसे आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर लीवर की दिक्कत थी या किडनी की प्रॉब्लम थी, तो कोई दवाई चल रही थी बेटे की? किसी कोई दवाई नहीं थी मेरे बेटे की। मैंने बोला पुलिस वालों से, सुच्चो साहब से ना, मैंने कहा मेरे बेटे को तो कभी साल में 1 बार बुखार आता था ना और कोई बीमारी कुछ भी नहीं था। 25 साल हो मतलब हो गए हो जाएँगे मेरे को ना यहाँ पे। कभी 4 बजे आ रहा है मेरा बेटा ड्यूटी से है ना, ड्यूटी अलग-अलग चेंज होती थी, कभी दिन की, कभी रात की, कभी दोपहर की है ना। तो कभी ढाई बजे आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है मेरा बेटा। इतने सालों में मेरे बेटे का कभी कुछ भी नहीं था दूर-दूर तक है ना। और वो दिन ऐसी क्या बात है कि मेरा बेटा घर में ऐसी बड़ी बात हो गई है। और 1 दिन पहले लिया था, मतलब है ना पार्टी ज़बरदस्ती है ना, तो इन्होंने डियर किया था, रिंग किया था और मेरा बेटा नहीं पी रहा था ना हमारे हमारे घर में ये होता नहीं अपने बच्चों को मैं अलाउड नहीं किया, हमारे बच्चे दूर रहते हैं इनसे। आप कहाँ रहते हो? मैं जो है ना बेटे के साथ रहते हो बेटे या? के साथ ही थी, हाँ, मगर ये बेटा जो है किराए पे ले लिया था, अलग से। अलग से है हाँ, ना, कि 2 बहुएँ ऊपर रहती थी, हुँ, नीचे मैं रहती थी, तो मेरे साथ ही रहती थी। तो जब ये 22 का बाबू हुआ, तो किराए पे ले लिया है ना।
तो किराए पे ले लिया तो मतलब है ना रहने लगे तो आती थी, रहती थी, जब बेटा ड्यूटी से आता था, जब मैं चली जाती थी रात में है ना, जब मैं चली जाती थी, बाकी मैं यहाँ-वहाँ चक्कर लगाती रहती थी। थाने में अब आज 2025 है, अगस्त का महीना चल रहा है। अब क्या सिचुएशन है पूरी? अब ये सिचुएशन ये है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं जाती हूँ, तो कहते हैं यहाँ पे जो है ना मतलब कोई बात नहीं है ना, कोई सुनवाई नहीं होएगी है ना, और तुम्हारा बेटा जो है मतलब है ना हार्ट अटैक आया हुआ है ना। आज तक मेरे बेटे को हार्ट अटैक नहीं पता चला, तुम्हें कैसे हार्ट अटैक पता चल गया? दोस्तों को कैसे पता चल गया? एक माँ को नहीं पता बीमारी के बारे में, दोस्तों को पता हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ, पुलिस वालों ने आस-पास आके कहीं इंक्वायरी करी, कोई बातचीत करी? कुछ भी नहीं करा, मैंने बोला। और एसएचओ साहब ने शुरू में तो ऐसा बोला कि ये मर्डर दिखता है। हाँ, शुरू में बोला कि द 10 बंदों का ये लड़का उठा के फेंक सकता है, हाथ नहीं आता। और कितने दिन में फिर बदल गए ये? फिर ये बदल गए पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम के बाद तुरंत बदल गए, तुरंत बदल गए और मैं वहाँ और रिपोर्ट भी नहीं दिया, असली रिपोर्ट नहीं दिया है इन लोगों ने, टीवी बना के दिया है ना। अच्छा। और ये दोस्तों ने उन्होंने बोल दिया कि हार्ट अटैक आया है, हाँ। किडनी में, लीवर में मतलब ऐसा हुआ, बढ़ गया हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। तो हमारे को नहीं पता बीमारी के बारे में कुछ बात, इनको कैसे पता चल गया है? तो अब फाइनली पुलिस वालों ने ये कह दिया कि कुछ भी नहीं होने वाला आपके हाँ, मामले के कुछ अंदर। भी नहीं होगा ना। मैं दौड़-दौड़ के गई, मैं मजबूर माँ हूँ, लाचार हूँ, मेरा बेटा था मेरा सहारा बेटा, मेरा बेटा ही सहारा था। अब मैं तो बिल्कुल मजबूर हो गई, मेरा आदमी भी नहीं है और ये एक बेटा था, बाकी सब कोई अलग-अलग रह रहे बेटा। अच्छा, हाँ, यही बेटा जो आपके थोड़ा नजदीक था। हाँ, यही इसी के साथ थी मैं और यही मेरे माँ-बेटी को अच्छा। सपोर्ट करता था। अब ये बताओ मैं इतनी मजबूर हो रही हूँ, इतनी परेशान कि मेरे आगे-पीछे कोई भी नहीं। अब मेरा बेटा हाथ से जवान बेटा निकल गया। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे बेटे के साथ किसी में? पे शक है आपको? शक है मेरे को, इसके दोस्तों पे शक है, इसके दोस्तों का हाथ है इसमें है। दोस्तों पे शक है हाँ, आपको? पूरा दोस्तों पे शक है, इन्हीं का हाथ है इसमें है। फॉलो करते हैं हमें, आज भी करते हैं फॉलो? आज भी करते हैं, फॉलो करते हैं हमें। अच्छा। हाँ, हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं ये ना। दूसरा भाई है उसको भी और जो दूसरे नंबर का जो बेटा है मेरा, वो उसको भड़काते हैं, वो किराए पे रहता है, रघुवीर नगर खेला में रहता है वो, हाँ, हाँ। अपने बीवी के साथ में ना। हाँ। हाँ, तो उसकी बीवी भी थोड़ी मतलब अलग ही रहती है वो ना, उसके पास कॉल करते हैं ना, उसके अच्छा। बीवी के पास। तो ये एक बात बताओ कि जो है बेटा कि मतलब है ना मैं माँ हूँ, तो मेरे पास कॉल नहीं आई और मेरी बहू के पास कॉल कैसे आ गई है? मतलब आपको इसमें कुछ दाल में कुछ काला दिख रहा है इसमें। आपको दोस्तों पे शक है। दोस्तों पे शक है, जब मर्डर हुआ, तो मेरा बेटा रात में आया था ड्यूटी से, तो कहने लगा मम्मी मेरे को सुबह आके उठा देना, मुझे गाड़ी लेने जाना है, गाड़ी दिया था बनाने के लिए ना। हाँ। तो मम्मी मैं जा रहा हूँ, सो जाऊँगा और सुबह आके मम्मी मेरे को जल्दी उठा देना। मैंने कहा ठीक है बाबू तू यहीं सो जा मेरे पास ना। हाँ। तो कह रहा नहीं मम्मी तुम परेशान ना हुआ करो, डरा मत करो ना और मैं सवेरे आके मुझे उठा देना। मैंने कहा ठीक है बेटा है ना। फिर मैं जब सुबह गई है ना उठाने के लिए, कितने दर बजे? मैं यहाँ से गई थी है ना 9 बजे है ना। अच्छा। 9 बजे गई, मैंने कहा बच्चा थका-हारा है और देर से आया, थोड़ी देर और सो ले। हाँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया, मुझे क्या ही मालूम था। तो फिर उसके बाद में दरवाज़ा खटखटाया मैंने, आवाज़ मारा भैया शकील, ओ भैया शकील दरवाज़ा खोलो ना। नहीं खोला, आवाज़ भी नहीं जा रही। मैं बीमार रहती हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ ज़्यादा देर, मैं बीमार रहती हूँ ना। फिर मैं बैठ गई नीचे, दरवाजे के गेट के पास बैठ गई, भैया शकील खोलो ना। तुम इतनी गहरी तो कभी नहीं सोते थे, मेरी आवाज़ में उठ जाते थे, आज उठ क्यों नहीं रहे हो तुम ना? फिर मैं चली गई घर, घर चली गई है ना, फिर उसके बाद मैं गुड़िया से बोली, मैंने कहा भैया दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्या बात है इतनी गहरी क्यों सो रहा है? तू फ़ोन लगा रही है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है ना, क्या बात है? जा बेटा तू चल। तो ये आई, आवाज़ मार रही, सब कुछ कर रही, दरवाज़ा पीट रही, नहीं कहूँ जब भैया मेरा हो तब तो उठाए। खोले है ना, तो ये दरवाज़ा पीटी तो थोड़ा-सा कुंडी जो है ना लगी हुई थी तनी बस, है ना, और खिड़की थी उसके तार से फँसाया था इन लोगों ने। अच्छा। तार से फँसा रखा था ना, अंदर से वो कुंडी लगेगी बेटा तो खुलती नहीं है बिना खोले। हुँ। ठीक है। तो साथियों आपने एक बेबस लाचार माँ की पूरी कहानी सुनी। आखिर एक गरीब जनता, एक बेबस माँ कहाँ जाएगी इंसाफ लेने के लिए जब दिल्ली पुलिस ने ही अपनी नज़रें फेर ली है। दिल्ली पुलिस उस पे इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है। आज 1 साल होने को आ गया है पर इनकी माँ
इंसाफ की गुहार लगाने में लगातार लगी हुई है और पुलिस है कि इनकी बिल्कुल नहीं सुन रही। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो भी इनका मामला है, इनका जो चिराग बुझा है इनके घर का, इनको जिस पे भी शक है, एटलीस्ट एक बार आप इंक्वायरी तो कीजिए, जानने की कोशिश तो कीजिए कि हुआ क्या है आखिरकार। हाँ, बोलिए। अगर मुझे मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ और ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में आएगा। अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है, तो उसके ज़िम्मेदार वो होंगे जो मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने मेरे भाई के साथ किया है। और देखिए, उनका नाम भी मैंने क्या कहते हैं पुलिस थाने में दिया था पर उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। देखिए, हाँ। इन्होंने ये बताया। कुछ नाम तक बता दिया पुलिस वालों को, नाम सोचो साहब कौन है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। देखिए, इन्होंने नाम नाम तक बता दिया। कुछ लोग जो है इनको फॉलो करते हैं। इन्होंने थाने में ये जाके रिक्वेस्ट भी करी कि इनके भाई के जाने के बाद और इनके बेटे के जाने के बाद जो है इनको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, और इनको अपनी जान का भी खतरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो दूर तक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इनकी जान पर कोई खतरा ना हो। तो इसलिए मैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से लगातार ये अपील करना चाहती हूँ आपसे कि इनको इंसाफ मिले, इनके जो घर का चिराग बुझा है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।